हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायरल केमिस्ट्री के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगामी जितनी भी कक्षाएं हैं वो अब इसी प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दे ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और वो भी बहुत ही प्यारा टॉपिक हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा करेंगे अपन कि ये भाई साहब बनते कैसे हैं। तो इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी, इसलिए सभी से अनुरोध है कि फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फोबिया आपके अंदर बना हुआ है उसको क्लियर करा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऐसी करवा दूंगा कि आपकी रगों में खून नहीं बहेगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहेगी आपकी रगों में, सच बोल रहा हूँ मैं। बस चैनल को ज्वाइन कर ले और बस वीडियो को विजिट करते रहे और एक कमेंट तो बनता ही है। तो आज की जो यात्रा रहने वाली है बहुत ही प्यारी यात्रा है भैया जी। टॉपिक डाल लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, टॉपिक ये पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा मैं आपके। शॉर्ट में लिख सकते हो भैया जी RCHO, RCOR और RCOOH। सर इनको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। इसका एक और मेथड है लिखने का, देसी मेथड क्या है भैया जी। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भैया जी, एक ही बात है, ये RC डबल बॉन्ड R। इसको अपन कैसे लिखते हैं भैया जी, RC डबल बॉन्ड OH। अरे यहाँ C3 लगा दें क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, याद आ। तो ये तो जो अपना टॉपिक की बेसिक जानकारी ये है। तो इसमें मैं नोमेनक्लेचर आपको पर्सनल कराने वाला हूँ, तो नोमेनक्लेचर की दिक्कत छोड़ दीजिए। नोमेनक्लेचर ऐसा करवा दूंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इतना शानदार तरीके से मैं आपको नोमेनक्लेचर करा दूंगा। नामगढ़ जिसे अपन बोलते हैं किनके, जैसे सर प्रोपेनॉन क्या होता है, ये सारे बेंजल्डिहाइड क्या होता है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए भी चलूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की यात्रा में बहुत ही प्यारा हेडिंग डाल लीजिए भैया जी, जल्दी से हेडिंग का नाम लिखिए भैया जल्दी से, बहुत ही प्यारा। आज अपन बात करेंगे भैया जी प्रिपारेशन ऑफ RCHO एंड इसका RCHO का ये मतलब मत समझना राजस्थान CHO नहीं बेटा, एल्डिहाइड है। और RCOR, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में एल्डिहाइड एंड बहुत ही प्यारा बंदा कीटोन। कौन सा ऑन, कीटोन, कीटोन, कीटोन। ये भाई साहब बनते कैसे हैं, ठीक है। इसमें अपन तीन कैटेगरी में अपन इनको पढ़ेंगे। पहला जो मेथड होने वाला है अपने पास, उस मेथड में पढ़ेंगे अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कैसे बनते हैं। फिर दूसरे कुछ मेथड दे के कि भाई साहब केवल एल्डिहाइड कैसे बनता है। फिर तीसरा मेथड पढ़ेंगे अपन कि भाई साहब केवल कीटोन कैसे बनता है। तो सारे जितने भी मेथड है आपकी प्रिपरेशन के आज मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और जितना भी फोबिया आपके दिमाग में जन्म में फिट है वो सब क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए भैया जी, पहला हेडिंग डालिए भैया जी, फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। सर क्या होता है, यहाँ लिख देना भैया जी ऑक्सीकरण से। सर ऑक्सीकरण तो लिख दिया आपने, ऑक्सीडेशन तो लिख दिया, लेकिन सर ऑक्सीडेशन कराओगे किसका भैया जी। अरे बहुत ही प्यारा, एल्कोहल, हमारा एल्कोहल, अरे दारू जिसे बोलते हो अपन, ROH। अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो अपने को क्या क्या मिलता है भैया जी, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है, एक एल्डिहाइड भी मिलता है, एक कीटोन भी मिलता है। तो देखते हैं सर कैसे क्या क्या मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा हर जगह काम आने वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं अब, ये दिमाग में जन में फिट रखना और कमेंट करते जाओ सेशन पसंद आता है तो। ठीक है, अगर आपने जीवन में क्या लिया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, क्या लिया है 1 डिग्री एल्कोहल, आप इसका क्या करवा रहे हो भैया जी, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन। यहाँ लेते अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बेटा, लिख देना परबल ऑक्सीकारक। क्या होते हैं परबल ऑक्सीकारक, परबल ऑक्सीकारक। यहाँ लिखते हैं अपन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हें बोलते हैं भैया जी दुर्बल ऑक्सीकारक, या मृदु भी बोल सकते हो आप, मृदु ज़्यादा अच्छा रहेगा, मृदु यानी कोमल, मृदु ऑक्सीकारक आप इसे बोल सकते हो। ऑक्सीकारक जो मतलब ऑक्सीजन देते जनरली। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितने भी ये हैं सारे अपने पास। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, इनके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने क्या लिया भैया जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या क्या होते हैं, जोन्स रिएजेंट वगैरह इस टाइप के बंदे, KMnO4, K2, CR2, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। माइल्ड के अंदर आते हैं अपने पास बहुत ही प्यारा CrO3 वगैरह इस टाइप के बंदे अगर आपको दिख रहे हैं तो सब किसके अंदर आ जाएंगे भैया जी, माइल्ड में। तो यहां बात करते हैं अपन, अगर 1 डिग्री अल्कोहल अपन ने लिया है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनता है भैया जी, बहुत ही प्यारा RCOOH हमारा, इसे क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक एसिड। ठीक है,
तो ये अपने आगे टॉपिक में काम आएगा। प्रिपरेशन ऑफ RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कैसे जाता है कि 1 डिग्री का दारू लो, क्या लो 1 डिग्री, और कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया जी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को सेपरेट करने के लिए कौन सा रीजेंट यूज में लिया जाता है बेटा, कौन सा रीजेंट यूज में लिया जाता है, कमेंट बॉक्स में फिल कर दे भैया जो वीडियो साथ साथ देख रहे हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए हम अपन यूज में लेते हैं, बहुत ही प्यारा बंदा, अरे ल्यूकास अभिकर्मक, हमारा नाम सुना होगा ना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2। सर ये बंदा किसमें काम आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की को छांटने में, पहचानने में, सेपरेट करने में, डेडिकेट करने में। और अगर मृदोक्षकारक लेते हैं तो ये बहुत ही प्यारी रिएक्शन अपने पास RCHO तक पहुंच जाती है, मतलब अपने पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ बनता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ Ca कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है जी, समझ में आया। अगर अपन 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं भाई साहब, 2 डिग्री अल्कोहल, ये बहुत सारी बंदा है, इसको मतलब ही नहीं है कि भाई साहब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या फिर क्या ले लो भाई साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आप दुर्बल लो या मृदु लो, मेरे कोई मतलब नहीं है, हमको बनना कीटोन साहब। क्या बनना है, इन दोनों का मकसद एक ही है, हम सबका मिशन एक ही है, मुल्क को आगे तक ले जाना है। क्या बनता है भाई साहब दोनों से, बहुत ही प्यारा बंदा कीटोन हमारा यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाती है भैया जी, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। अगर अपन बात करते हैं भाई साहब किसकी बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे ये जो, हालांकि इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, पर यहाँ लिख देना भैया जी नो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। वाइग्रस कंडीशन मतलब विषम परिस्थितियों में, या फिर आप इसको हाई टेम्परेचर वगैरह इस टाइप की अगर कंडीशन देते हो तभी आप इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल अपन क्या मानेंगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो केवल आपको 2 बंदे ध्यान रखने हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर क्लियर है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसको हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेने का पार्थ, बहुत खतरनाक लाइन है। आई बात समझ में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला मेथड अपना क्लियर होता है जल्दी से। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल की अगर रिएक्शन अगर आपको दिख जाए भैया, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर अपन करवा रहे हैं भैया जी, कौन सा, कॉपर की रेड लाल रक्त नलिका, याद आ, रक्त नलिका रेड हॉट ट्यूब, कौन सी वाली, कॉपर वाली, 573 केल्विन पे अगर इसको हीट करवाते हैं तो यहाँ बनती है अपने पास, एक तो एल्किन बनती है, ध्यान रखना, एक तो एल्किन बनती है प्लस क्या निकल जाता है भैया जी, H2O बार निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बंदा है ये बिहेव करता है किसकी तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है, यहाँ तक यात्रा समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत, नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम तब आती है जब आप खामखा क्वेश्चन पूछ लेते हो चलती क्लास में। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं एक कदम आगे की ओर। सर और कौन से मेथड हैं जिनकी सहायता से हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी। अभी अपन केवल और केवल पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत नियम रिएक्शन है, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो डरे नहीं, बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, ओजोनीकरण दूसरा डाल लीजिए, ओजोनीकरण, ओजोनलाइसिस। ओजोनीकरण से याद आ जाएगा बच्चों को कि ओजोनीकरण मतलब सर O3 से रिएक्शन करवाने, करण का मतलब ओजोनलाइसिस भी बोल सकते हो आप इसे इंग्लिश में, ओजोनलाइसिस बोल देना शॉर्ट में, ओजोनलाइसिस। लाइसिस मतलब उस बंदे की क्रिया, जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, बहुत सारे हैं, अमोनोलाइसिस मतलब एनएच की क्रिया, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर अपन लेते हैं भैया जी, एक तो लेते हैं अपन एल्केन लेते हैं, एल्किन लेंगे, एल्किन मतलब डबल बॉन्ड वाले बंदे लेंगे। क्या लेंगे, डबल बॉन्ड वाले बंदे अगर अपन लेते हैं, ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा तुम्हें। इस बाइसाइकिल रिएक्शन अपन कराते हैं भैया जी जिंक की प्रेजेंट में O3 से, यहाँ CCl4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बंदे आपको दिख रहे हैं तो कुछ नहीं करना भैया, डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, खत्म टाटा बाय बाय। ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये ऑक्सीजन मिला, ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया अपन ने, बराबर भागों में तोड़ दो इसको, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, खत्म। अगर मैं यहाँ पे दोनों पे क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे HC, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड हो ये बन सकता है,
इधर अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो तो क्या बन सकता है भैया, HCH डबल बॉन्ड हो, ये दोनों तो क्या बने सर, एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड है, तो नाम सुना हुआ ना। अगर दोनों तरफ CH3 होते तो क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई किसी प्राणी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड होता है, मतलब इसे बोलते हैं अपन एल्किन, डबल दो, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं जनरली, ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। लेकिन अगर अपने पास सर आता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या होता है, एल्काइन। सर एल्काइन का अगर अपन ओजोनलाइसिस करवाते हैं, मतलब O3 रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या करना है लल्ला, यहाँ पे O3 से क्रिया करवा रही है भैया, यहाँ जिंक लिख देना, यहाँ पे CCl3 लिख देना, CCl3 है नहीं, CCl4 आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बनता है, ध्यान देने वाली बातें हैं, 3 का 1 कर दो, 3 का 1 कर दो, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पे भी वो डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ दो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, 1 मिनट, 10 10 10, क्या हो रहा है ये, 10 10 10 10। यहाँ पे डाइकीटोन जो बनता है अपने पास, इससे डाइएल्डिहाइड बन सकता है, डाइकीटोन बन सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। यहाँ CH3 से लोगे कीटोन बन जाएगा, डाइकीटोन या फिर डाइएल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है मामला, सभी को क्लियर है। इसी के बाद में एक और आता है, ये एल्काइन का एक और भाग आता है, वो बहुत ही प्यारा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। अब एल्काइन से, ये है एल्काइन हमारी, ठीक है, एल्काइन जानते हो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वही कहानी है। अगर इसकी क्रिया अपन किससे कराते हैं भैया जी, पानी से, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इससे करवाते हैं। किसकी वर्जन में भैया जी, यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ मिल सकता है या HgSO4 लिखा हुआ मिल सकता है, डरना नहीं है पार्थ, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पे लगता है भैया एमआर रूल, एमआर रूल जो नहीं जानते बेटा प्ले स्टोर में चल जाना, मिल जाएगा। इसे बोलते हैं भैया मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, याद है, मार्कोनिकोव के पास नल है, नत्थूलाल हलवाई है। मार्कोनिकोव क्या है भैया जी, नत्थूलाल हलवाई, मतलब नेगेटिव वाला बंदा कहाँ जाएगा, जहां पर लो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन सर यहाँ तो दोनों जगह सेम हाइड्रोजन, तो आप कहाँ पे भी भेज सकते हो सिमेट्री में। जब सम्मित सम्मित क्या हो, एल्किन हो या एल्काइन हो, तो उसमें दिक्कत नहीं रहती, कहाँ भी जोड़ दो। दिक्कत कब आती सर, असम्मित में, अनसिमेट्रिकल वाले में, ध्यान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन कहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ CH, सर कहाँ भी एक जगह OH फेंक दो, एक जगह H फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज आती है भैया जी, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होती है, इसे बोलते हैं भैया चला बेवता, इधर चला मैं उधर चला, आय हाय किधर किधर चला। भैया ये H इधर फेंक दो, ये डबल बॉन्ड इधर लगा दो, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। जहां से H जाएगा वहां पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया जी, 2 कार्बन है ना, ये ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ जा रहा है और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसे बोलते हैं अपन टोटोमेरिज्म। मतलब OH के पास से क्या चला जा रहा है सर, H चला जा रहा है, H उसके पास जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, जहां से H आएगा, यही चला होता है और कुछ नहीं चला होता, मतलब। और बहुत काम की चीज है टोटोमेरिज्म, 1-3 माइग्रेशन भी जिसे बोलते हैं अपन, ध्यान रखना भैया। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान सा, धीरे चलिए, सुरक्षित पूछिए, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए, और चैनल को अपने घर परिवार तक शेयर कर दें, ताकि सभी इस कक्षा का आनंद ले सके। क्योंकि सभी लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, और उस डर को दूर करने के लिए हम आ चुके हैं आपके शहर भोपाल में, भोकाल मचाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अगर बात करते अपन भैया, अगर अपन को क्या करना है, ये अपन लेते हैं बहुत ही प्यारा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड की क्रिया अपन किससे कराते हैं, बहुत ही प्यारा RMgx हमारा। मतलब ये जितने भी मेथड पढ़ा रहा हूं अभी तक, इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत मजे की बात है भैया। ये बंदा इधर टूटेगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा भैया जी, प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। क्यों आएगा सर, अरे अरे बच्चा जानता है, अरे मैं उसे फोन कॉल करता हूँ किसे, लेकिन वो उठाती नहीं है, क्या करे बेटा, उठाती नहीं है। तो इनकी क्या होती है सर, विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता बेटा जिनकी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव EN लिख दूं शॉर्ट में,
और जिस बंदे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, और जो बंदा जीवन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा सर, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दूसरे वाला जो देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और RMGX बहुत ही प्यारा बंदा है, इसके पास में क्या भैया, मेटल है, क्या है, मेटल है, इसके पास में क्या है, मेटल है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके पास मेटल है तो क्या होगा, ये यहाँ पे मेटल जीवन में किस लिए पैदा हुई है, मेटल जीवन में एक ही काम के लिए पैदा हुई, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन देती है तो आर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। ध्यान रखना, आर हमेशा किस में टूटता है, जनरली प्लस में टूटता है, लेकिन RMGX में, ग्रिग्नार अभिकर्मक में, आर किस में टूटेगा भाई साहब, माइनस में टूटेगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर आपको एक छोटी सी बात पता है, लिख लिया करो इन छोटी छोटी बातों को बेटा, बहुत काम की बात आई है। अब यहाँ पे R, ये C, ये डबल बॉन्ड N। अब नेगेटिव वाला बंदा, मतलब RN, जिसका मैं बता दूं सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है भैया जी, कार्बन के पास कार्बन जाता है, R के पास R जाता है, खत्म कहानी, कार्बन के पास R जाएगा, और जो बाकी बचा है ये N के पास क्या चला जाएगा, MgX चला जाएगा। फिर इसकी क्रिया अपन कैसे करा दें भैया जी, HOH से करा देंगे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो यहाँ से क्या होगा भैया जी, ये बॉन्ड टूटा, ये क्या हो गया भैया, बार RC, यहाँ पे क्या है अभी R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये N, यहाँ से ये बंदा इसके साथ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, ये बंदा किसमें टूटेगा, प्लस में, वहाँ पे इसके ऊपर माइनस, ये H प्लस, यहाँ पे क्या बना, ये NH बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। अब वापस इसकी क्रिया किससे कराते हैं सर, पानी और पिलाओ, पानी और पिलाओ, H प्लस और OH माइनस रिएक्शन वापस करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, वापस ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे R, ये C, और यहाँ पे क्या जाएगा O, यहाँ पे H, और यहाँ पे ये R, ये N, और यहाँ पे ये H2 हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और चिपक जाएगा इसके, NH2। तो यहाँ से बहुत ही प्यारी घटना होगी, क्या होगी, बहुत सुनना ध्यान से, यहाँ से ये NH3 बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ से ये क्या हुआ, माइनस ऑफ NH3 हो गया है, यहाँ से माइनस ऑफ NH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे, यहाँ से गया H प्लस, समझ लो, यहाँ से गया H प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ से N माइनस गया, तो यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस मिलकर जीवन में क्या बनाते हैं सर, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो बहुत ही प्यारी RC डबल बॉन्ड R, कीटोन बन गई, कीटोन बन गई। अगर मैं यहाँ पे HCl ले लूँगा तो सेम प्रोसेस मिलके क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो आप इस मेथड से। समझ में आया, नहीं आया बता देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्लियर है, यहाँ तक डाटा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद में एक और बंदा आता है, बहुत ही प्यारा बंदा हमारा। अगर अपन भैया ये जो रिएक्शन है ये करवाने जा रहे हैं भैया जी, अगर अपन में RMGX की रिएक्शन अगर किससे करा दो भैया जी, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे R, इसे बोलते हैं भैया जी एस्टर। एक होता है ईथर, एक होता है एस्टर, ध्यान देना। R को तो क्या बोलते हैं अपन, R को अपन बोलते हैं भैया जी ईथर, और RC डबल बॉन्ड OR को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर। इसे बोलते हैं एस्टर, इसे बोलते हैं ईथर। तीतर के आगे तीतर, बोलो कितने, ईथर ईथर ईथर, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, सर ईथर ईथर ईथर। क्लियर है, इसे एस्टर बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, इसे क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड याद रखना इनका बेटा, बहुत काम की चीजें हैं ये, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एक और बंदा आता है भैया RC डबल बॉन्ड Cl, अरे इसे क्या बोलते हैं, अरे इसके दो नाम है भैया जी। कुछ बंदे तो इसे एसिल हैलाइड बोलते हैं, एसिल हैलाइड बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं। एक बोलते हैं एसिड की जगह एसिड, एसिड की जगह एसिड कर दो, दोनों जगह हेलाइड ही है सर, हेलाइड ही है, हेलाइड, एसिड हेलाइड, एसिल हेलाइड, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे भी वही घटना होने वाली, बाल को कुछ नहीं होने वाला है। ये बंदा टूटा सर, इसका का एक मिनट इधर से तोड़ता अपन, यहाँ ये बंदा टूटा भैया जी माइनस में, यहाँ से ये बंदा किस में टूटा भैया जी, माइनस में। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी भैया RC डबल बॉन्ड, ये R की जगह ये R आ जाता है, यहाँ पे MgX और ये OR बाहर चला जाता है, और कुछ नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहां तक समझ में आ रही यात्रा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहां तो कोई दिक्कत है किसी कन्या को, किसी बालक को, यहां तक कोई दिक्कत है,
समझ में आ रही यात्रा? जल्दी से बता दीजिए समझ में आ रही है तो। हाँ जल्दी से क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज अपन करने वाले हैं। जल्दी से लिख ले भैया, जल्दी से जल्दी से लिख ले, जल्दी से। कोई लिखना चाह रहा है तो लिख भी सकता है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख भी सकता है, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, इसके बाद में बहुत फेमस रिएक्शन आती है, फटाफट से अपन करते हैं ये जी, बहुत ही प्यारी रोजनमुंड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोजनमुंड रिएक्शन सर क्या होती है? इसमें क्या होता है भैया जी, इसमें लेते हैं अपन आर सी डबल बॉन्ड या Cl, इसकी क्रिया करा था भैया जी H2 द्वारा पीडी BSO4 की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, BSO4 की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड क्या बन जाता है भैया जी, H। कुछ नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, बस कुछ भी नहीं किया, HCl बाहर चला गया। एक्चुअली में क्या चला गया, बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया, बस खत्म कहानी। रोजनमुंड रिएक्शन ये खत्म तुम्हारी। इसके बाद आती है बहुत ही प्यारी गाटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी आती है? गाटरमान कोच रिएक्शन। सर क्या होती है गाटरमान कोच रिएक्शन? बहुत शानदार। गटर से ध्यान रखो बेटा, गटर का ढक्कन कैसे होता है लल्ला? अरे ये बेंजीन जैसा टपक 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 ऐसा होता है सर। और इसमें कैसी बात आती है सर? CO प्लस HCl कैसे? कोच को HCl कोच ऐसे एनहाइड्रस AlCl3। अरे किसका काम करता है सर? Cl माइनस को खा जाएगा तो ये बंदा यहाँ आके चिपक जाएगा और बहुत ही प्यारा बंदा बन जाएगा अपना बेंजीन, बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चपाक से मारो स्क्रीनशॉट। एनहाइड्रस AlCl3 और अच्छे से लिख देता हूँ, कई यात्रियों को समझ में ना आया। एनहाइड्रस AlCl3
एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। इसी को आप फॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हो। ये रिएक्शन एक प्रकार का फॉर्मलाइजेशन का प्रकार है, याद है? फॉर्मलीकरण, एक होता है एसिलीकरण, याद है? उसी टाइप की रिएक्शन है। जल्दी से लिखो। इसके बाद आती है भैया, पूरी नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट है भैया जी। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन याद आई? याद आई नहीं आई? RC ट्रिपल बॉन्ड N की क्रिया SnCl2, याद आया? SnCl2 HCl की प्रेजेंट रिएक्शन कराते हैं, पानी सबको पिलाते हैं, पानी सब में आएगा इनमें H3O+ या H3O+ भी लिख सकते हो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये बनती इमीन। क्या बनती है? इमीन। हमारी बहुत ही प्यारी इमीन बनती है बेटा, इमीन। ये क्या बनती है? इमीन बनती है। इमीन में क्या होता है? इसको अगर पानी और पिलाएंगे अपन H+ और OH-, H+ और OH-, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा भैया जी, क्या बनेगा भैया जी? R, ये C, यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा भैया जी? ये आएगा O, यहाँ आएगा H। वही कहानी है, ये नीचे H जैसा जैसा, यहाँ पे ये N, और एक हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन चिपक जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? प्लस वाला बंदा माइनस वाले के पास गया, और यहाँ से बहुत ही प्यारी वापस से क्या बन जाती है भैया जी? NH3 गैस रिमूव हो जाती है, NH3 दिख रहा है, और वही क्या बन जाएगा? वहाँ पे यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर वापस बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और बहुत ही प्यारा एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा हमारा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कुछ नहीं हुआ, ये H+ OH- में टूटा है। केमिस्ट्री का नेम है, प्लस वाला बंदा माइनस वाले के पास में जाता है, माइनस वाला प्लस वाले के पास में जाता है, तो माइनस वाला बंदा कहाँ जाएगा सर? यहाँ से घूम के यहाँ चला जाएगा, और ये प्लस वाला बंदा यहाँ चला जाएगा, और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में कुछ बातें याद रख लो, प्लस वाला बंदा माइनस वाले के पास में जाता है, माइनस वाला बंदा प्लस वाले के पास में जाता है, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। या एक और मेथड से याद रख सकते हो, मेटल नॉन मेटल के पास जाती है, मेटल नॉन मेटल के पास जाती है, ध्यान रखना। क्या नॉन मेटल मेटल के पास जाती है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद में बहुत ही प्यारा आता है अपना हमारा D-H। हमारा क्या आता है? D-H। D-H पढ़ने वाले अपन, बहुत ही प्यारा बंदा भैया। क्या होता है सर D-H? D-H बहुत काम का बंदा है, ध्यान रखना। D-H, D-H सर क्या होता है? D का मतलब पता भैया डाई, I का मतलब क्या होता है? आइसो, I का मतलब आइसो, B का मतलब क्या होता है? ब्यूटाइल। क्या होता है? ब्यूटाइल नहीं होता, ब्यूटाइल होता है। A का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। Al का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। H का मतलब हाइड्राइड, H का मतलब हाइड्राइड, H का मतलब हाइड्राइड। सर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये तो नाम तो लिख दिया आपने, अरे लल्ला कुछ नहीं करना, ये CH यहाँ पे लिख दे, ये CH3 लगा दे, यहाँ पे लिख दे CH2, यहाँ लगा दे भैया और2, 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 2 क्यों सर? डाई है, डाई है, डाई है सर। यहाँ लगा दे Al, एल्यूमिनियम, यहाँ लगा दे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ही किसके काम आता है? रिडक्शन करवाने के काम आता है। D-H बहुत काम का बंदा है। अगर आपको जीवन में दिख रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड N, छपाक से अगर ऊपर लिख रहा है D-H, क्या लिख रहा है? D-H क्या लिख रहा है? D-H लिख रहा है। D-H का एक और तरीका है भैया जी लिखने का, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है भैया जी। एक मिनट चलो लिख ही देता हूँ मैं इधर, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। एल्यूमिनियम H यहाँ पे लिखते हैं अपन इसको I, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है ये D-H, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। हाँ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, D-H ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर ये बंदा दिख रहा है तो कुछ नहीं होता, हमेशा क्या बनेगा भैया जी? बहुत ही प्यारा एल्डिहाइड हमारा। अरे बहुत ही काम का बंदा ही है, बहुत सारे बंदों को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा ये, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये D-H है भाई साहब। अगर आपको RC डबल बॉन्ड और क्या दिख रहा है भैया जी? OH दिख रहा है, ये भी D-H। अगर सेम बंदा दिख रहा है तो वो भी RC में बदल जाएगा। सर और क्या हो सकता है? अरे और भी हो सकता है, RC डबल बॉन्ड ACl हैलाइड दिख रहा है, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, मजा ही मजा, मजा ही मजा। और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे OR, सब सारे बंदे जनरली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भैया जी? RC में। बहुत ही काम का बंदा है भैया, बहुत ही काम का बंदा है। यहाँ पे एल्कोहल भी बनता है, ध्यान रखना। छपाक से मारी स्क्रीनशॉट। D-H, D-H बहुत ही प्यारा बंदा, बहुत ही प्यारा बंदा, बहुत ही प्यारा बंदा।
सॉरी माइक बंद हो गया था मेरा। प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन के बारे में बात करते हैं अपन कि यहाँ पे अपन बेंजीन लेंगे, बेंजीन क्रिया इस बंदे से करा देंगे अपन, इसी प्रेजेंट में ऐसी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बंदा Cl को खा जाता है, सीधी सी बात ये है, और ये दूसरा बंदा आके चिपक जाएगा कहीं भी। यहाँ से एक जगह से हाइड्रोजन गया है तो HCl बाहर चला जाएगा और क्या बन चुका है अपने पास, कीटोन बन चुका है। क्या बन चुका है, कीटोन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। एक और आता है ये जी केडीएम वाला, कैडमियम वाला। जैसे ये अपने पास क्या है ये जी RMJ से, क्या है RMJ, इसकी क्रिया अपन कराते हैं ये जी CdCl2, इसे बोलते हैं कैडमियम क्लोराइड, याद है। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है भैया जी R2CD डायल्किल कैडमियम। ये बंदे 2 लेते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे 2MgX और यहाँ क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। सही है। अब ये जो बंदा है इसकी रिएक्शन करवानी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कुछ नहीं करना। इसकी रिएक्शन कराते अपन इसलिए लाइट से RC डबल बॉन्ड Cl लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन कराते अपन R2CD से रिएक्शन करवाएंगे, कुछ नहीं होता भैया जी। Cl की जगह क्या, ये R यहाँ चला जाएगा, ये भी 2 बंदे लेंगे, और कुछ नहीं अभी ट्रिक से बता दूंगा। 2RC डबल बॉन्ड, ये R यहाँ जाएगा प्लस CdCl2। ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये बंदा दिख रहा है ना, ये R को यहाँ शिफ्ट कर देना और कुछ नहीं करना है। CD के पास वाला R, कैडमियम के पास वाला R को कहाँ शिफ्ट कर देना, Cl को उठा के यहाँ लगा देना, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। आ रही बात समझ में, आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बता दो भाई जी, जल्दी से बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड कवर हो चुके हैं। कैसा लगा आपको ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का जो शॉर्ट है, थोड़ा सा छोटा सा? तो एक, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की मेहनत करते रहे और इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।